स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए, अगर आप एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में बैठेंगे यानी कि 10th और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे तो आपने एमपी बोर्ड के बारे में एक कॉमन चीज़ काफ़ी ज़्यादा सुनी होगी कि एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो बड़े ही आराम से आउट हो जाते हैं। कोई ना कोई आपको टेलीग्राम पर यूट्यूब पर दिखाई रहा होता है एंड इस पर यकीन हमें इस कारण से भी हो जाता है क्योंकि अभी आपकी जो त्रैमासिक परीक्षाएं हुई, अर्धवार्षिक परीक्षाएं हुई, इसके पेपर यूट्यूब पर कोई ना कोई आपको दिखाई रहा होगा एंड वैसे के वैसे पेपर बाय चांस आ भी रहे होंगे तो ऐसे में यकीन हो जाता है हमें कि बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर्स भी आउट होंगे। एंड इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है आप सभी के एग्जाम सेंटर से, क्योंकि एमपी बोर्ड की तरफ से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के जो पेपर हैं वो प्रिंट करके पैकेट में पैक होकर आपके एग्जाम सेंटर पर भेजे जाते हैं। अब ये किसके हाथ में होते हैं तो वहाँ का जो केंद्र अध्यक्ष होता है, जो पूरा एग्जाम सेंटर का हेड होता है, उसके पास से सारी चीज़ें आती हैं। एंड ऐसे में अगर उसकी तरफ से पेपर आउट किए जाएँ तो ऐसे में क्या होगा, या फिर उसके बच्चे अगर 10th और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो वो उनको भी बता सकते हैं। एंड इसी के ऊपर एक अपडेट सामने आ रही है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। एंड तक बने रहिए, नहीं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, फर्स्ट मैं आपको ये बताता हूँ कि एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन को जो पेपर्स हैं वो आउट कैसे होते हैं। अभी तक के जो केसेस हुए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, होता क्या है, एमपी बोर्ड की तरफ से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर एक पैकेट में आप सभी के एग्जाम सेंटर पर भेजे जाते हैं एंड ये एक दिन पहले आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर आ जाते हैं। उसके बाद सुबह आपके एग्जाम के टाइम पर ये पैकेट आपके जो सेंटर है वहां पर भेजे जाते हैं। अब इसकी पूरी जिम्मेदारी किसके हाथ में होती है, ये जो पेपर वगैरह है वो आउट ना हो या फिर टाइम से पहले उसको ओपन ना किया जाए पैकेट को, तो ये होती है केंद्र अध्यक्ष की, यानी कि आपके सेंटर का जो हेड होता है वो ये सारी चीजें देखता है। बट अगर उसी के हाथ में पेपर आ जाए, उसके ही बच्चे अगर बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो ऐसे में तो वो बड़े ही आराम से पेपर आउट कर सकता है, क्योंकि सारी चीजें तो उसी के पास होती हैं। एंड ये जो गांव वगैरह होते हैं वहां पर ऐसे केसेस सामने आते हैं, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल है, जो सिटीज में अच्छी सिटीज है, वहां पर ऐसे कम चांसेस होते हैं। पर जो गांव वगैरह है वहां पर कौन ही क्या देख रहा है कि पेपर्स का पैकेट कब ओपन किया गया है, किसने किया है, एंड उससे कोई फोटो वगैरह खींच कर कोई आउट तो नहीं कर रहा है, फॉरवर्ड तो नहीं कर रहा है, व्हाट्सएप पे तो नहीं भेज रहा है। तो ऐसे केसेस सामने आ जाते हैं। पर यहाँ पर एक अपडेट सामने आ रही है जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस बार एमपी बोर्ड ने साफ मना कर दिया है कि जो भी ऐसे केंद्र अध्यक्ष बनेंगे जिनके बच्चे खुद बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं 10th और 12th के, उनको केंद्र अध्यक्ष यानी कि सेंटर का हेड नहीं बनाया जाएगा। एंड अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका सेंटर का हेड वो होता है जो कि वहाँ का प्रिंसिपल होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इनको भी चेंज किया जाता है, इनको भी रैंडम सेंटर दिए जाते हैं एंड ऐसी जगह दिए जाते हैं कि जहाँ का जो प्रिंसिपल है उसके बच्चे जहाँ पर बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं उसको वहाँ का केंद्र अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। एंड ऐसे अपोजिट होता है कि अगर सेम स्कूल का यानी कि उसी एग्जाम सेंटर का जो प्रिंसिपल है उसको वहाँ का केंद्र अध्यक्ष यानी कि सेंटर का हेड नहीं बनाया जाएगा, उसको भी वहाँ पर दूसरे स्कूल भेजा जाएगा। यानी कि टीचर्स की ड्यूटी तो शिफ्ट होती है, साथ में आपके जो केंद्र के अध्यक्ष है उनको भी शिफ्ट किया जाएगा। किसी दूसरे स्कूल का प्रिंसिपल आपके एग्जाम सेंटर का हेड बनेगा एंड आपके स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो किसी दूसरे एग्जाम सेंटर का हेड बनेगा। इस टाइप की यहाँ पर चीजें होंगी जो कि आपको इस अपडेट में बताया जा रहा है। मैंने आपको शॉर्ट में बता ही दिया है। एक और चीज यहाँ पर बताई जा रही है, 20% जो स्टाफ रहेगा वो फिक्स रहेगा। एंड ये कौन डिसाइड करेगा कि इनको कहाँ पर भेजना है, तो आपके डिस्ट्रिक्ट के जो भी कलेक्टर है उनकी तरफ से ये सारी चीजें डिसाइड की जाएंगी। उनके पास 20% का स्टाफ रिजर्व रहेगा, उनकी इच्छा है वो कहाँ पर उनको भेजते हैं। यानी कि पूरी तरीके से रैंडम काम हो रहा है। एंड ये जो आपके एग्जाम सेंटर के हेड बनाए जाएंगे ये भी मशीन के थ्रू बनाए जाएंगे एंड ये रैंडम रहेंगे, किसी को भी कुछ भी पता नहीं रहेगा। यानी कि किसी का भी नाम किसी भी एग्जाम सेंटर के हेड के रिकॉर्ड में आ सकता है। तो सारी चीजें यहाँ पर रैंडम होंगी। यहाँ पर चीटिंग वगैरह के जो केसेस है, पेपर आउट होने के जो केसेस हैं वो थोड़े से यहाँ पर कम हो जाएंगे। बाकी फिर भी अपन आपके एग्जाम के टाइम पर देखते हैं, जो भी फ्री कंटेंट आएगा, जो भी पेपर टाइप का ऐसी कोई भी चीजें आएंगे वो सब टेलीग्राम पर आ जाएंगे, तो उसको जरूर से ज्वाइन करके रखिएगा। एक चीज और इसमें आपको बताई जा रही है, ये जो काम होने हैं ये होने हैं 10 जनवरी तक, यानी कि 10 जनवरी तक ये सारी चीजें फिक्स हो जाएंगी कि कौन कहाँ का एग्जाम सेंटर का हेड बनेगा, कौन से टीचर की कहाँ पर ड्यूटी रहेगी। एंड एक चीज मैं आपको और बता दूं, आपके जो एग्जाम पेपर्स के पैकेट होते हैं वो आप सभी के सामने आपके एग्जाम रूम में ही ओपन किए जाते हैं। ये ऊपर एमपी बोर्ड की तरफ से नियम बनाया गया है। अभी कितना फॉलो होता है कितना नहीं होता है वो सब आप एग्जाम में देख पाएंगे। अभी तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।